हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए आज फिर हम एक्सेल में आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। तो करते हैं अपने एक्सेल को स्टार्ट। यहाँ से आपने एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद ब्लैंक शीट ओपन कर लेनी है। यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा एक्सेल के अंदर, तो उसमें आज हम क्या कराएंगे, आपको इंसर्ट टैब कराएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर क्या कराएंगे, पाइवेट टेबल। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड तैयार कर लेंगे हम। यहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर आपने कुछ कैंडिडेटों के नेम क्या कर लेने हैं, इंसर्ट्स डाल लेने हैं। यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपने यहाँ पर क्या डालना है, उनके डिपार्टमेंट मतलब वे किस फील्ड में और कहाँ पर किस कंपनी में क्या काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर फ़ोन की सेलिंग कंपनी में इनका रिकॉर्ड डाला है। वीवो, ओप्पो, एमआई, समथिंग एल्स, सभी में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ऐड कर देना है आपने यहाँ पर। तो यहाँ से आपने एक एक करके सभी का रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना है कि किस फील्ड में यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ से सारों पे सभी का अलग अलग डाल दो, सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो, एक एक सभी में चेंज कर लेना है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है, यहाँ से सेल्स 2022 साल आप कोई भी ले सकते हो इसमें कि भाई उन्होंने कितने फ़ोनों की सेल्स का कार्य किया है यहाँ पर इस टेबल में। तो यहाँ से हमने 2022 में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देने हैं। 2022 एंटर। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से, फ़िलहाल तो हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आप बिल्कुल नॉर्मल डाल सकते हो। डालने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने फिर से सेल्स 2023 इंसर्ट कर देना है यहाँ पर, कि यहाँ पर अगले साल फिर क्या होता है, बढ़ के मिलता है उन्हें टारगेट। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, डाल देंगे एक एक रिकॉर्ड को। उसके बाद यहाँ से अगले स्टेप में डालेंगे डेट ऑफ ज्वाइन या फिर सेल्स ऑफ आइटम्स, कुछ भी आप अपनी तरफ से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ पर। तो नेक्स्ट कॉलम में टाइप कर देंगे डेट ऑफ ज्वाइन या डेट ऑफ सेल्स, कुछ भी आप टॉपिक इसमें डाल सकते हो। तो हमने ज्वाइन की डाली है, डेट ऑफ ज्वाइन कि इन्होंने किस तारीख को ज्वाइन किया था, तो यहाँ से उसको भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। सभी का अलग अलग डालना है आपने, सेम डेट नहीं डालनी है। सेम भी डाल सकते हो, कोई ड्रैग कर लेते हैं सिमिलर करके यहाँ से, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक रिकॉर्ड बना लिया है पाइवेट टेबल के लिए। थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, सेल में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। राइट क्लिक, व्यू कोड में से जाके सेलेक्ट करना है रिकॉर्ड को, कॉपी कर लेते हैं, एक बार साइज बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि आपको आराम से दिखाई दे एक एक रिकॉर्ड हम क्या क्या चेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से साइज ठीक हो गया हमारा, कॉपी कर लेते हैं। सेम फॉर्मेट को दूसरी शीट पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी एडजस्ट कर लेते हैं सभी रिकॉर्ड को, नॉर्मली सेम होना चाहिए रिकॉर्ड, कोई बात नहीं है। सिर्फ वैल्यू जो सम ऑफ सेल्स की है 2022 हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूँ, ताकि रिकॉर्ड चेंज करें सोर्स में ले तो हमें दूसरी टेबल आराम से शो करके दिखाई दे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, एक एक सोर्स में सभी में सेल्स अलग अलग डाल देनी है यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी का अलग अलग डाल लो आप। सेम ऐसे ही 2023 में भी आपने चेंजमेंट कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सभी में आपने एक एक करके 2022 का कम रिकॉर्ड रखना है और 23 में आपने ज़्यादा कर लेना है। 2 रिकॉर्ड हमारे पास तैयार हो गए यहाँ पर।
अब सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। इंसर्ट टैब में जाना है, फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारे सेल की रेंज आ गई कि हमारे रिकॉर्ड का है। एक्सटिंग नहीं करना है आप लोगों ने, नो, आपने न्यू वर्कबुक लेनी है। ओके, मतलब यही रिकॉर्ड अगले फॉर्मेट में आपको शो करे। तो यहाँ से डाल दो, जो भी है सारा डाटा इंसर्ट कर सकते हो आप। यहाँ से मेन देखना चाहो तो मेन भी आप शो कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपने टेबल का कोई भी नाम, एनीथिंग एल्स आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ से हमने डाटा वगैरह कुछ भी फिल्ड कर देंगे यहाँ से उस नाम को। ऑप्शन टॉपिक हम लास्ट में कराएंगे, स्किप कर देते हैं। अब जहाँ पर भी पॉइंटर है वही क्या कर रहा है, एक्टिव सेल दिखा रहा है। डिपार्टमेंट है, नेम है, डेट ऑफ ज्वाइन है, जहाँ पर भी क्लिक करोगे वही इसमें क्या कर रहा है, शो करके दिखा रहा है। इसमें तो हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, सेम सम ऑफ सेल्स 2022 में चेंज करेंगे फील्ड सेटिंग में कि यहाँ पर जो हमने पूरी साल वर्क किया उसका कितना एवरेज आया। तो यहाँ से आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पर हमने 2022 में कितनी एवरेज तक वर्क किया है, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है। आप नीचे सम की बजाय क्या हो जाएगा उनका एवरेज। सेम एज चीज़ यहाँ पर भी आप सेकंड में भी निकाल सकते हो। कोई भी रिकॉर्ड मिनिमम देखना है, प्रोडक्ट देखना है, मैक्स देखना है, जिस पर भी देखना है। तो 2023 में सबसे बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा कौन से फ़ोन सेल्स हुए तो वो भी यहाँ पर शो करके दिखा देगा ग्रैंड टोटल के अंदर। अब यहाँ पर ये बटन दोनों में से सेम है, तो इनको हाईलाइट करने के लिए हमारे जो टेबल में बटन्स दिए हैं प्लस माइनस, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्लोज अप एंड डाउन मतलब फिल अप एंड डाउन दोनों करके शो करके देख सकते हो आप इसमें आसानी से। उसके बाद कुछ रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने ये कैंडिडेट सेलेक्ट करके ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, मतलब आप खुद का भी प्राइवेट टेबल के अंदर ग्रुप ऐड कर सकते हो। अनग्रुप करके आप हटा भी सकते हो आराम से। अब यहाँ से आपने क्या करना है, स्लाइसर लेना है। स्लाइसर मतलब आप कोई भी एक उठाना है, आपने कोई भी एक टॉपिक उठा लो और ओके कर दो। उसके बाद आप जिस पर भी क्लिक करोगे सेम उसी का ही रिकॉर्ड आपको शीट पर क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। जिस कैंडिडेट पर क्लिक करोगे सेम उसी का ही रिकॉर्ड यहाँ पर शो करके दिखाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कट कर देते हैं, वापस आ जाएंगे, बैक कर लेते हैं, दोबारा अपने एनालाइज टैब में आ जाते हैं। उसके बाद टाइमलाइंस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, टाइमलाइंस, डेट ऑफ ज्वाइन, क्लिक कर देना, ओके कर देना। अब आप जिस डेट पे देखना चाहोगे उसी तारीख को जो भी कैंडिडेट ने ज्वाइन किया या सेल किया तो उसी कैंडिडेट की वो तारीख शो करेगी कि उसने कितना वर्क किया उस दिन क्या है। तो वो यहाँ से आप डेट ऑफ ज्वाइन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। कट करेंगे, इनको मूव कर देते हैं एक साइड में, अपने टेबल पर वापस आ जाते हैं, क्लिक करेंगे, एनालाइज टैब आ जाता है दोबारा से। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने दोनों यूज कर लिए तो ये दोनों को कनेक्शन दिखा रहा है कि हमने कौन से फिल्टर का यूज किया है। तो हमने यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ का ज्वाइन का किया है और एक नेम का किया है, ये दोनों हमारे क्या है, कनेक्शन है। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश के लिए पहले वाली टेबल में आ जाते हैं जहां हमने पहला रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। यहाँ से आपने वैल्यू चेंज कर लेनी है, कोई भी वैल्यू डाल दो, समथिंग एल्स मैंने सेम लगभग डाली है, एक आधी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। वापस आ जाते हैं, सेम इस पे एनालाइज पर क्लिक करके, यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा लेकिन जैसे एनालाइज पर रिफ्रेश करोगे, ऑल करोगे तो सेम वही रिकॉर्ड यहाँ पर क्या कर देगा, शो करके दिखा देगा। अदर डाटा लेके आते हैं तो जैसे इस पर क्लिक करोगे, सोर्सेज पे चलते हैं, यहाँ से पहले वाली टेबल आ जाएगी, आपकी पहली शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कुछ भी चेंजमेंट करना, मैंने वो रिकॉर्ड ही हटा दिया, अलग तो डाल भी सकते हो कोई कॉलम, लेकिन मैंने क्या किया, अलग ही टेबल इसमें इंसर्ट कर दी है। तो यहाँ से आप अलग से रिकॉर्ड भी शो करके देख सकते हो। क्लीन, क्लियर ऑल, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सारा डाटा इरेज हो जाएगा हमारा, जो भी हमने बनाया है वो सारा। अब सेलेक्ट कर लेते हैं सभी टेबल को। अब लेबल देखने हैं तो लेबल, वैल्यू देखनी है तो वैल्यू, अनेबल करना है अनेबल कर दो, सेलेक्ट करना है सेलेक्ट, जैसे चाहो वैसे रिकॉर्ड अपना देख सकते हो। मूव कर सकते हो इसको, आपने ले लेनी है नेक्स्ट शीट में, ओके। इसको भी बड़ा कर लेना है, ले लेना है आपने इसको कि भाई चेंजमेंट सेम रिकॉर्ड ही रहता है आपका, कुछ चेंज नहीं होता है इसमें।
अब हमारे जो सेल्स किए हैं ये थोड़ा सा अलग हो गया है। फील्ड आइटम पे क्लिक करते हैं, कैलकुलेट फील्ड करते हैं। यहाँ से आपने आइटम रेट वाली टेबल लेनी है। फील्ड में कोई भी आइटम का नाम ले लो, सेम मैंने कुछ भी डाल दो, जैसे नोकिया का फ़ोन ले लिया, कोई भी। प्राइस आप खुद से डालो, अगर टेबल के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो टेबल के अकॉर्डिंग भी इंसर्ट कर सकते हो। इनटू दूसरे वाले का एड्रेस डाल देंगे, खुद से भी क्वांटिटी डालोगे ओके, तो उसमें क्या आएगा, सेम रिकॉर्ड आएगा सबका। ठीक है ना भाई, 2 पीस चाहिए, 3 चाहिए अलग से, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद का भी ले सकते हो, डायरेक्ट अपनी फील्ड में से भी क्या कर सकते हो, उसको उठाकर शो करके दिखा सकते हो। भाई इतनी वैल्यू क्या है, हमें शो करके दिखाए कि हमने कितने फ़ोन सेल्स किए, कितने नहीं किए, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर शो करता है। देखो इसमें सेम आया है सारा रिकॉर्ड, उसमें हमने क्या लिया, सेल्स लिया, और आइटम की जो क्वांटिटी है वो हमने उस हिसाब से डाली है, तो यहाँ से ये चीज़ दिखा देगा। देखो सभी का दिखा रहा है, यहाँ पर आप अलग अलग करके डाल सकते हो। दोबारा क्लिक करके एनालाइज में आ जाते हैं दोबारा से। ठीक है, सॉल्व ऑर्डर, यहाँ पर सॉल्व ऑर्डर दिखाता है कि भाई कौन से ऑर्डर कहाँ पर क्या रिप्लेस हो रहे हैं, या आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। वापस लिस्ट, यहाँ से हमने जो भी फॉर्मूला वगैरह लगाया उसका तो बिल रिसिप्ट के रूप में हमें दिखाता है कि हमें कौन सा लॉजिक क्या अप्लाई किया है, कौन सा बिल बनाया है, अपनी वैल्यू से बनाया है या टेबल के अकॉर्डिंग बनाया है। दोबारा टेबल पर आ जाते हैं, ओले रिलेशनशिप छोड़ देना है, ग्राफ वाला भी आपने स्क्रिप्ट कर देना है, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे 4 टॉपिक में ही। अब यहाँ से फील्ड हेडर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फील्ड लिस्ट गायब हो जाएगी हमारी। क्लिक करेंगे वापस, बटन्स जो यहाँ पर बटन दिखा रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। फील्ड हेडर करेंगे तो फील्ड हेडर जिसमें हम असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी ऑर्डर करके देख सकते हैं तो वो हट जाएगा, लगाओगे तो लग जाएगा। ऐसे आप यहाँ से शो करके भी देख सकते हो। यहाँ से फील्ड के प्राइवेट टेबल फील्ड के आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जो भी लगाओगे फील्ड के स्टाइल मिलेंगे आपको अलग अलग तरीके के, जिस भी फॉर्मेट में डालोगे उसी फॉर्मेट में यहाँ पर क्या करेगा, आपको शो करके दिखाएगा। जैसा यहाँ पर देख रहे हो, फॉर्मेट चेंज कर लो अपने हिसाब से, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे उस हिसाब से इसको आपने चेंज कर लेना है। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन में क्या करें, सब टोटल्स, तो यहाँ पर देखो सभी का 3-3 बार रिकॉर्ड में टोटल दिखाया गया है। अब जिस हिसाब से स्टाइल में अपनी टेबल को डालना चाहो ना वैसे ही डाल सकते हो। देखो सिंगल, टॉप में, बॉटम में, मिडल में, जैसे भी डालोगे वैसे दिखाएगा। ग्रैंड कर दो, नीचे कर दो, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ से जो हमारा ग्रैंड टोटल है उस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम में हाइड हो जाएगा, रो में शो कर जाएगा। हाइड एंड शो मतलब दिखा भी सकते हो और शो भी कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद टेबुलर मोड में यहाँ से स्टाइल चेंज करते हैं। पहला तो सेम फॉर्मेट है, यहाँ से देखो जिस जिस पर मैं क्लिक करूँगी तो हमारी टेबल का फॉर्मेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एक एक करके सभी का। जिस भी रिकॉर्ड में डालोगे उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर चेंज होके मिलेगा सबका सब। देखो एक एक करके आप उसको नॉर्मल उसी में डाल लेते हैं। हर एक रिकॉर्ड के आगे एक एक ब्लैंक सेल मिले तो देखो बीच में आपको क्या मिलेगी, एक एक रो का स्पेस मिल जाएगा, हटाओगे हट जाएगा। फील्ड हेडर, कॉलम हेडर, यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो, जो भी स्टाइल आपको पसंद लगे। वापस आ जाते हैं अपनी टेबल पर। अब मैंने सभी को यहाँ से हटा दिया, एक एक करके रिकॉर्ड को मूव कर दिया। सिंपली नेम को उठाकर मैंने क्या उठाना है, सिर्फ नेम को क्लिक नहीं करना, उठा के फिल्टर में डाल देना है। वापस आ जाते हैं हम अपने एनालाइज टैब में। अब हमने यहाँ पर ऑप्शन छुड़वाया था सेकंड, शो रिपीट फिल्टर पर पेज, मतलब जितने भी कैंडिडेट के नाम से ऑटोमेटिक शीट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो हर एक कैंडिडेटों के नाम से ऑटोमेटिक यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। देखो नीचे जितने मेरे पास यहाँ पर कैंडिडेट लिए थे उनके हिसाब से ऑटोमेटिक टेबल बन के इंसर्ट दिखाती है मेरे को। रिकॉर्ड है, चेंज भी कर सकते हो आप यहाँ से, फील्ड हेडर ही है ये हमारा, तो यहाँ से आप जिसका भी रिकॉर्ड लेना चाहो वो भी आसानी से ले सकते हो इस टेबल के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ से हम अपनी पहले वाली टेबल पर ही आ जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एक टॉपिक रह रहा है अभी। अब दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से उसी टेबल को जो हमने फर्स्ट में बनाई थी सेलेक्ट करके दोबारा उसी में जाके टेबल फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, इसमें टेबल कंट्रोल टी से भी कर सकते हो, सेम फॉर्मेटिंग यहीं पर ही आ जाएगी। हमें यहाँ पर डिज़ाइन टैब करना है। क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब। सेम मेथड है, यहाँ से आप टेबल का कोई भी नाम इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नाम डालोगे तो नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करेगा। रेंज, अब जहाँ की भी रेंज दोगे ओके करेंगे तो क्राइटेरिया अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ये टॉपिक हमने अभी करवाया था कि इसको आप एग्जिट करके यहाँ पर भी शो कर सकते हो, तो मैं यहीं डाल के आपको नॉर्मली शो करके दिखा रही हूँ। जिस पे क्लिक करोगे आपकी टेबल सेम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर शो कर जाएगी, जैसा हमने अभी प्राइवेट टेबल में किया था। वापस आ जाते हैं। डिज़ाइन में रिमूव करता है डुप्लीकेट संख्याओं को। अगर हम सभी को लेते हैं तो ये रिमूव नहीं करेगा, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लेते हैं अनलिस्टेड करके किसी एक में, तो उस पर क्लिक करना है और ओके कर देना। तो वे डाटा जो डबल आ रहे हैं उनको क्या कर देगा, हाइड। कॉलम वाइज लेने हैं आपने, रो वाइज नहीं लेना, कॉलम वाइज। बैक कर लेते हैं, वापस आ जाएगा। कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट मतलब बदलना। इस टेबल की पूरी फॉर्मेटिंग चेंज कर देगा। सिर्फ आपका जो है वैसा ही रहेगा, कोई डिज़ाइन टैब नहीं लगेगा। इसको दोबारा अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट करो, दोबारा इंसर्ट या कंट्रोल टी का प्रेस करोगे तो भी अप्लाई हो जाएगा, सेम आ जाएगा। स्लाइसर हमने पहले भी करवाया था, क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आप जिसका भी रिकॉर्ड चेक करोगे वही बंदा आपको आपकी टेबल फॉर्मेटिंग में दिखाई देगा। एग्जिट कर लेते हैं, अभी करवा चुके हैं हम ये टॉपिक। बैक कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी टेबल में, डिज़ाइन टैब में। एक्सपेक्ट आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक कर सकते हो शीट को, कोई भी लिंक दो और उस पर अपना वर्क कर सकते हो। हमें यहाँ पर साइड पे लिंक देना होगा और यहाँ से आप डायरेक्ट उस फाइल से लिंक से अपने डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। कट कर लेते हैं फिलहाल हमने यहाँ से। रिफ्रेश भी कर सकोगे आप, जो चेंजमेंट करोगे वहीं पर ही चेंजमेंट होके भी दिखाएगा। अब यहाँ से हेडर, टोटल ऑफ रो नीचे आ जाएगी आपकी, ब्रांडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ब्रांडेड कॉलम। तो यहाँ से आप जिस भी फिल्टर लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। और टेबल का कोई भी फॉर्मेट, एनीथिंग एल्स, आप जो भी टेबल पर अप्लाई करोगे वही फॉर्मेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो जैसे मैं चेंजमेंट कर रही हूँ वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका चेंजमेंट दिखाई दे रहा है, जैसा कि शो कर रहा है हमारी टेबल्स के अंदर। ये सारे स्टाइल है, जो भी आप यहाँ पे फिल्टर में या लगाओगे तो वही उस हिसाब से वही स्टाइल यहाँ पर क्या करेगा, अप्लाई करके दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये वाला टॉपिक आपने एमएस वर्ड के अंदर भी क्लियर किया होगा, सेम एज इट इज वैसा ही टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंटर को रख कर यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर आप लोगों ने पिक्चर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पिक्चर पर क्लिक करते हो तो यहाँ से एक पिक्चर हमारे पास क्या आ जाएगी, इंसर्ट होके दिखाई देगी। अब उसके बाद हमने ये फॉर्मेट वाला स्टाइल करना है। यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन है तो उसको क्लियर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ब्राइटनेस जितनी भी आप डालोगे सेम एज इट इज वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाएगा। आर्टिफिशियल्स के डिज़ाइन डालोगे तो यहाँ से आप जैसे जैसे क्लिक कर रहे हो वो ऑप्शन दिखाएंगे। जिस भी ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे वही आपको यहाँ पर भी शो करके दिखाता है। ऐसे ही आर्टिफिशियल्स के दिखाओगे तो आर्टिफिशियल्स के अकॉर्डिंग दिखा देगा। यहाँ से जिस भी कलर में लोगे उस कलर में दिखाएगा। यहाँ से कंप्रेस कर देते हैं ओके करके, और यहाँ से चेंज कर लेंगे किसी भी पिक्चर को, मतलब जो भी आप आकृति यहाँ से ओके करोगे तो इसकी जगह अगर मैं कोई और भी पिक्चर चेंज करती हूँ यहाँ से तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब क्रॉपिंग करके भी आप उसको एडजस्ट कर लोगे यहाँ से, मतलब कोई भी इफ़ेक्ट डालेंगे तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर क्या करेगी, बिल्कुल साइज में दिखाएगी। उसके बाद यहाँ से दोबारा क्लिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। दोबारा चलते हैं, यहाँ से अपन कोई भी पिक्चर को क्या करेंगे, इंसर्ट, मतलब क्रॉप करके हमने पहले उसको छोटा कर दिया, एडजस्ट कर दिया कंप्रेस करके। अब उसकी जगह मैं कोई भी पिक्चर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है,
यहाँ से हम क्या करेंगे, उसी साइज में उस पिक्चर को क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप रिसेंटली कोई भी पिक्चर का साइज, मतलब जो भी आपने साइज ले रखा है वहाँ से क्लिक करेंगे, ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं यहाँ से, तो ओरिजिनल यहाँ से साइज जो भी है इसका वही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, शेप, जितने भी हैं स्टाइल हैं आपके पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, अब जैसे भी पिक्चर लोगे उसी स्टाइल में आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। क्लिक कर देते हैं यहाँ से कोई भी एक स्टाइल पर। अब यहाँ से आउटसाइड लाइन का कलर ले लेते हैं, स्टाइल ले लेते हैं, जो भी आपने चेंजमेंट करना है, इफेक्ट डालना है यहाँ से डाल दोगे। लाइन भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। सेम जिस भी स्टाइल में 3D में आप अपने मैटर को देखना चाहते हो, वैसे यहाँ से आप 3D में भी इस पिक्चर्स को देख सकते हो अलग अलग स्टाइल में। ये सारे आपके स्टाइल हैं, आपने एक एक करके रिवीजन करने हैं कि किस स्टाइल में पिक्चर फॉर्मेट शो करता है। 3D में डालना चाहते हो तो 3D में भी ये इफेक्ट आपको मिलेगा जो भी डालोगे। सेम एज इट इज इसी को हम स्मार्ट आर्ट के टॉपिक में भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं पिक्चर्स को। ये सारे स्टाइल हैं, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हमने यहाँ कंट्रोल दबा के क्या किया, एक कॉपी निकाली। सेंड टू बैक, बैक टू फ्रंट, यहाँ से आगे पीछे ले सकते हैं। सिलेक्शन पेन में क्या दिखाएगा कि हमने जो भी शेप ली है या आकृति ली है उसको आप हाइड एंड शो करके भी देख सकते हो। यहाँ से एक्सेल में पोजीशन होती नहीं है, छोड़ देना। यहाँ से जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट कर रखी है उसको आप किसी भी पोजीशन में ऐड कर सकते हो। दोनों को सेलेक्ट करके क्रॉप करके एक साथ ग्रुप में डाल के मूवमेंट कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो। यहाँ से बाहर क्लिक कर कर शेप चेंज करके भी आप कर सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ से आप जितना साइज में बड़ा छोटा लंबाई चौड़ाई में करना चाहो उतना अपने हिसाब से पिक्चर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपके पीसी में नेट ऑन है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑफलाइन भी पिक्चर को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब जो भी इंसर्ट करना चाहो सर्च करो उस पिक्चर्स को। हमने यहाँ पे फ्लावर डाला, सर्च किया, तो यहाँ पर जो भी पिक्चर आपने लेनी है क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है उस टॉपिक पर। यहाँ से इंसर्ट कर देना है। फिलहाल हम नहीं करते, हमने पिक्चर टॉपिक ले रखा है। क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ से शेप, आप किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने शेप ले लेनी है किसी भी आकृति में, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है। हमने MS वर्ड के अंदर भी ये टॉपिक आपको कराया था। तो यहाँ से आप जिस भी शेप में लोगे उसी शेप में आपको आपका फॉर्मेट शो करके दिखाई देगा। देखो यहाँ से हम 3D में भी ले सकते हैं। मतलब जो भी आप पॉइंटर लोगे, हर एक शेप में क्या होता है, एक येलो डॉट होता है। अगर आप उसको मूवमेंट करते हो तो देखो आकृति अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग स्टाइल में। सब शेपों में मिलता है, कोई एक दो को ही छोड़कर आपको सभी शेप में ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। कोई भी शेप ले लो आप, सभी में मिलेगा आप लोगों को। अब यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है, इसको किसी भी शेप फॉर्मेट में चेंज कर दो। ठीक है, इसी के अंदर आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, कलर फिल कर सकते हो। जो भी टॉपिक डालोगे आप फॉर्मेट में से, हमने क्लियर किया हुआ है, तो सेम कलर करके आप टेक्स्ट लिख के इसमें सेम एज इट इज वही कलर फिल कर सकते हो, ताकि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो चारों तरफ से दिखाई ना दे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब शेप के अंदर आप टेक्स्ट इफेक्ट जो भी चीज़ डालोगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेम वही टूल बार है जैसा हमने अभी जस्ट पिक्चर वाले टॉपिक में कराया है आपको। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक करते हैं स्मार्ट आर्ट का। क्लिक करके आप किसी भी स्टाइल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो स्मार्ट आर्ट को। तो दूसरी शीट में लेके हमने जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया, कोई भी स्टाइल ले लेना है। ये सारे स्टाइल के नाम है, जिसमें भी लेना है अब किसी भी फॉर्मेट पर क्लिक कर देना, ओके कर देना। सेम एज इट इज वही फॉर्मेट आ जाएगा, वही टूल बार जो हमने वर्ड में कराया था फॉर्मेट वाला, कि यहाँ से आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड बुलेट्स कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी लेके आ सकते हो। मतलब जो भी आपका डायग्राम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ये शो करेगा।
टेक्स्ट पेन में आप जो भी चीज़ डालोगे वो सारी की सारी आपको एडिट होके दिखाएगी, एक एक चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लेफ़्ट टू राइट प्रमोट कर सकते हो, डिमोट कर सकते हो, जिस भी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये सारे आपके अलाइनमेंट के ही टैब हैं। आप जिस भी आकृति में डालोगे उसी में आपको ये क्या करेंगे, शो करके दिखाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद यहाँ से आप कर लेंगे, एक एक स्टाइल हैं सारे हमारे। वापस आ जाते हैं इसी स्टाइल पे करके फॉर्मेट पे। उसके बाद यहाँ से ये स्टाइल में आप जिस भी फॉर्मेट में अपने डालोगे डाटा को उसी में चेंज कर देगा। फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं हम, किसी पर क्लिक, सेम एज इज कलर इफेक्ट डाल सकते हैं स्टाइलिस्ट के लिए। 3D में भी ले सकते हो आप, यहाँ से अलग इफेक्ट डालेगा आपका। यहाँ पर रिसेंट करेंगे वापस वही आ जाएगा। क्विक में करेंगे तो आपने जितनी भी वो डायग्राम वगैरह है वो सारा की सारे यहाँ पर शो करके दिखा रहा है। वापस आ जाते हैं यहाँ से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। वापस आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट करते। अब यहाँ पर जैसे मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करती हूँ तो मेरी करंट विंडो मिनिमम हो जाएगी और जस्ट जो विंडो थी हमारी उसमें से आप जिस भी पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से कर सकते हो। बट ये सेव नहीं होती, इसके लिए आपको एक शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, विंडो शिफ्ट एस। क्या करेंगे, विंडो शिफ्ट एस। अब आप करंट विंडो में कोई भी शॉर्टकट करके यहाँ से आप उसको पिक्चर फॉर्मेट में बना दोगे। अब यहीं पर ही आपको एक मैसेज आएगा स्नैपिंग टूल का कि आप यहाँ से इस पिक्चर को क्या कर लो, सेव कर लो। तो यहाँ पे स्नैपिंग पे चलते हैं हम, यहाँ से सेव करते हैं इसको, हम पिक्चर फॉर्मेट में सेव कर देंगे। यहाँ से कोई भी नाम, मैं यही रखती हूँ नाम, और सेव। जब भी आप पिक्चर को ऑन करोगे तो वही फॉर्मेट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ओपन होके दिखाएगा पिक्चर वाले फॉर्मेट में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैंने ऑप्शन लिया था यहाँ पर आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो एक एक करके, जैसा कि आप देख रहे हो। विंडो शिफ्ट एस, ये डायरेक्ट आपको जिस भी विंडो में हो उसी में ही स्क्रीनशॉट के काम आती है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर इंसर्ट में लिटरेचर्स वाला ऑप्शन। क्या करना है, आज हम इंसर्ट टैब में चार्ट वाला टॉपिक, मतलब जो ग्राफ वाला है वो टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक टेबल को इंसर्ट कर लेना है। हमने पहले से नहीं बनाई तो यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, खुद से एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। और टेबल रहेगी हमारी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली, जिसमें हम स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड शो करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर दिया भाई, हमने नेम इंसर्ट कर दिए हैं। नेम के बाद आपने यहाँ पर सब्जेक्ट्स को एक एक करके इंसर्ट करना है। एक एक करके नाम को हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है कि कितने सब्जेक्ट है, कितना टोटल ऑफ नंबर है और कितनी परसेंटेज है। टेबल आप इसमें कोई भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई स्टूडेंट रिकॉर्ड ही हो, हर एक टेबल पर ये शो करके दिखाता है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाना है, इक्वल रेंट बिटवीन, कहाँ से और कितने नंबर डालने हैं वो आपकी टेबल पर डिपेंड करेगा। अभी ये फॉर्मूला ही है तो कंट्रोल सी से कॉपी, ऑल्ट एच वी एस, और वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपने ऑल्ट इक्वल प्रेस कर लेना है, एक साथ आ जाएगा। दोबारा सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टोटल भाग में जितने भी हमारे पास क्या है सब्जेक्ट्स, उनकी रेंज देके एंटर कर देना है। तो आज हम आपको यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड बनाया हमने, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको शो हो सारा रिकॉर्ड। अब यहाँ से सबसे पहले हम टेबल को अपनी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे देखोगे कि मैं जिस भी ग्राफ पर क्लिक, कॉलम वाला लेना है, चार्ट लेना है, बार लेना है, एरिया लेना है, जो भी आप जिस भी फॉर्मेट पर क्लिक करोगे, फ्लोर का लेना है या जो भी, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, टेबल शो करके दिखाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं जिस जिस ग्राफ पर क्लिक कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करके दिखाता है हमारा ये टेबल वाला फॉर्मेट। देखो, जिस भी ग्राफ पर आप क्लिक करोगे उसी ग्राफ पर आपको ये क्या करेगा, शो करके दिखा रहा है। अब आपने सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, कोई भी एक ग्राफ स्टाइल
चूज़ कर लेना, कोई भी ले लेना आप। इसमें मैंने यहाँ पे कॉलम वाला सिलेक्ट किया है। अब यहाँ से सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब करेंगे। इसमें एनालाइज टैब भी सेम जो हमने पिवट टेबल की थी उसके अकॉर्डिंग ही दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्सिस दिखाता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेबल को आप कैसे लेते हो, ठीक है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सेकंड कि हम यहाँ पर क्राइटेरिया का कोई भी नाम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हम खुद से भी इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट में नेम डाल दिया कि जितना भी हमारा एक्सेस टाइटल में है हम उसको क्या नाम दे सकते हैं। उसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मेथड में ले सकते हो। उसके बाद क्या कहता है, डाटा चार्ट टाइटल। आप इसको अबाव भी कर सकते हो और बिलो, मतलब जैसे भी रखना चाहो टेबल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। या फिर कोई नाम देना चाहते हो, जैसे हमने टेबल ली थी स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली, तो हम उसका भी क्या कर देंगे, यहाँ से नाम डाल देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं आगे। सेम इसी तरह हम यहाँ से टेबल को ऊपर नीचे भी लगा सकते हो। यहाँ से स्टाइल है अलग अलग ड्रॉपिंग लाइन में, उसको भी दिखा सकते हो। जो भी स्टाइल है वो सारे आपको यहाँ पर शो करके दिखा रहे हैं। ग्रिड लाइन आउटलाइन दिखा देगा आपने किस स्टाइल में डालनी है वो वाला टॉपिक। लेजेंड्स कीज कहाँ कहाँ है पर है तो उसको भी शो करता है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ पर भी आपने रखनी है उस हिसाब से ये शो करता है। बाकी जो बच गई वो लाइन वाला कॉलम या ग्राफ लेंगे उसमें शो करके दिखाएगा। यहाँ से आप टेबल के फॉर्मेट ले सकते हो, जिस भी फॉर्मेट में लोगे उसी स्टाइल में दिखाएगा आपको। यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हो, कलर लेना है टेबल में तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर भी चॉइस कर सकते हो आप। यहाँ से जिस भी कलर पर क्लिक करोगे या जो भी आप स्टाइल लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक टेबल आपकी यहाँ पर शो करके दिखाती है। स्टाइल शो होने के बाद आप यहाँ से अपने पसंद का कोई फॉर्मेट भी चॉइस कर सकते हो। फॉर्मेट चेंज कर लेना है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो। अब यहाँ से डाटा को रो और कॉलम दोनों चीज़ों में क्या कर सकते हो, आप शो करके देख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ से आपने ग्राफ को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। जो भी आपने चार्ट टॉपिक लिया है उसको आप चेंज कर लो। हमने यहाँ पे लाइन वाला एरिया लिया है, मूव करना चाहते हो तो यहाँ से आप मूव करके भी शो करके देख सकते हो कि इस ग्राफ को आपने दूसरी शीट पर शो करना है। तो यहाँ से जिस भी शीट में आपने रखना है रखो, वापस लेके जाना है तो यहाँ से आप वापस भी कर सकते हो, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है। अब हमने लाइन टॉपिक ले लिया तो यहाँ से हमारे बाकी के ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, ओपन। तो यहाँ से आप जैसे जैसे क्लिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका डाटा शो कर रहा है। जैसा कि मैं जिस पर भी क्लिक करी हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा एनालाइज होकर दिखा रहा है, शो करके दिखा रहा है। टॉप बॉटम मिडल लेफ़्ट राइट जैसे भी आपने डालना है तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। ड्रॉपिंग लाइन में दिखाना है तो यहाँ से कितना क्या क्राइटेरिया शो होता है वो भी दिखाएगा। ट्रेंडिंग में भी ले लेते हैं ऐसे ही कि हमें कैसे रिकॉर्ड दिखा सकता है। तो जैसे आप ट्रेंडिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने किसी एक सब्जेक्ट नाम जिसको भी देना है, टोटल परसेंटेज जिस पर भी करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग डाटा एनालाइज करके आपको शो करके दिखाता है। ड्रॉपिंग में भी डाल सकते हो आप, यहाँ से लास्ट में शो करके दिखा सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। सेकंड टॉपिक कर लेते हैं। फॉर्मेट वाले में भी हमारा फर्स्ट वाला ही टॉपिक रहेगा। तो यहाँ से जो ग्राफ लिया है उसकी पूरी डिटेल दिखाता है कि कौन सा क्या चैप्टर होता है, मतलब पॉइंटर आपके यहाँ पर ग्राफ पर शो करता है। जहाँ जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ पर एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेजेंड्स कौन से है, वो चीज़ यहाँ पर शो करके दिखाता है। देखो मैं जहाँ जहाँ पर भी क्लिक करूँगी इस ऑप्शन में वो शो करके दिखा रहा है। मैं लेजेंड्स हैं सारे सिलेक्ट हो गए हमारे लेजेंड्स। फ्लोट आता है यहाँ से। तो अब जिस जिस पर भी क्लिक करोगे उसी पर ये पोर्शन आपको हाईलाइट होके दिखाता है, कौन सी ग्रिड लाइन शो करनी है कौन सी नहीं। तो वो एक एक करके आपको एनालाइज करके आपका रिकॉर्ड दिखा रहा है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं जिस जिस पर क्लिक कर रही हूँ वही इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर हाईलाइट। फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर फिल कर सकते हो। देखो एनालाइज कर रखा है तो शो हो रहा है हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड। सॉलिड कलर के बाद ग्रेडियंट कलर भी डाल सकते हो। यहाँ से ग्रेडियंट में आप जो भी कलर के इफेक्ट डाल लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप पीछे की तरफ अपना बैकग्राउंड, मतलब जो टेबल का स्टाइल है उसको आराम से देख सकते हो। जैसा कि टेबल फॉर्मेट में दिखा रहा है, आप कैसे इसको चेंज भी कर सकते हो और शो करके भी दिखा सकते हो। बैक कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। इसी फॉर्मेट को यहाँ से भी, मतलब जो भी आपने स्ट्रक्चर लिया, जो मैं वहाँ से डिज़ाइन टैब में कर रही थी, ये सारे पोर्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा साइड में इसी ग्राफ के, कि कौन सी चीज़ आप लगा सकते हो, हटा सकते हो। यहाँ से टेबल के डिज़ाइन और कलर दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हैं। दोनों पोर्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर। सेम फिल्टर के अकॉर्डिंग आप जिस तरह मूवमेंट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शो करके दिखाता है आप वाला रिकॉर्ड, कि आप जिस भी फॉर्मेट में जैसे भी देखना चाहोगे वैसे ही आपकी टेबल फॉर्मेट दिखाई देगी। बाकी की जो इसमें ऑप्शन आप कलर भी चेंज कर सकते हो, सेम पिक्चर फॉर्मेट वाले ही हैं, कि कलर शेप जो भी आप इसमें चेंजमेंट करोगे उसमें आप आराम से इफ़ेक्ट डालकर दिखा सकते हो। हमारे टॉपिक को और भी क्रिएटिव बना सकते हो। तो ये था आज हमारा चार्ट का टॉपिक। एक्सेल और सिंबल्स टॉपिक एक साथ कराएंगे, ये तीनों के तीनों आपको। ये आपने वर्ड में भी किए होंगे, सेम डिट्टो वैसा ही इफेक्ट हमें दिखाता है। आपने कोई भी टॉपिक एक्सेल पर लिख लेना है, डायरेक्ट जाना है लिंक पे, कोई भी फाइल करना और लेना है। अब आप इस पे यस करोगे, फाइल क्या ओपन हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट आप एक्सेल पर लिंक करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे तो यहाँ से एक्सेल की शीट में भी आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कोई भी टॉपिक को। उसके बाद दोबारा चलते हैं, हमारे अगला टॉपिक है हेडर एंड फुटर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी शीट का फॉर्मेट चेंज हो जाता है और इस शीट पर हेडर फुटर लग जाता है। मतलब आप हेडिंग में कोई भी पिक्चर हो तो पिक्चर का लिंक भी दे सकते हो, जो भी आपने चॉइस करनी है। इंसर्ट, डेट, टाइम, आप कुछ भी यहाँ से इंस्टॉल, शीट नंबर, कुछ भी। जैसे बाहर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट क्या दिखाएगी, प्रिंटर में भी शो करके दिखाएगी। बाहर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से नॉर्मल कर लेते हैं हम शीट को, वापस आ जाते हैं। अब यहाँ से दिखाएगा वर्ड आर्ट। आपने किसी भी करैक्टर्स को ले लेना है और कोई भी नाम इंसर्ट कर देना है अलग अलग स्टाइल में। तो जैसे आप स्टाइल डालोगे तो यहाँ से जो भी आपने नाम लिखा है उसको अलग लेटर में टाइप कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। उसके बाद दोबारा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंसर्ट में जाना है। अगला हमारा सिग्नेचर। कहीं पर भी क्लिक कर दो, वापस चलते हैं सिग्नेचर लाइन पर और क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले उस कैंडिडेट का नाम लिखना है जिसका आपको सिग्नेचर चाहिए। फिर वो किस पोस्ट पर काम करता है वो भी डाल सकते हो। आप इसमें मेल भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से आप, ये आपको लास्ट में डालना है, मतलब जो भी पिक्चर पेपर का साइज होगा उसके लास्ट में, तो वहाँ से हम साइन ले सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, क्रिएट न्यू में बिटमैप इमेज और ओके कर देते हैं। यहाँ से आप कोई भी पिक बना सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से कट करोगे आपकी ये पिक्चर आपको एक्सेल फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। सेम दोबारा क्लिक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर फाइलों को लेकर आ रहे हैं हमारे इंसर्ट टैब के टेक्स्ट टॉपिक पर। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने जैसे यहाँ पर क्लिक करके लिया तो यहाँ से पेंट टॉपिक आ गया। यहाँ से आप बनी बनाई फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है किसी भी फाइल को लिंक करना है, आइकन भी दिखाए ओके।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो वो फाइल क्या हो जाएगी, आपकी ओपन हो जाएगी। कट कर देते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी शीट पर। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट कर लेते हैं हम सिंबल्स में। तो यहाँ से सबसे पहला है हमारा इक्वेशंस। अब जिस भी इक्वेशन पर क्लिक करोगे, पहले हमने यहाँ पर पॉइंटर को रख देना है, उसके बाद दोबारा चलते हैं हमारी इक्वेशंस पे। इंसर्ट में सिंबल्स टॉपिक, कोई भी इक्वेशन आप टाइप कर सकते हो। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन के स्टाइल आ जाएंगे, जिस भी फॉर्मेट में चेंज करना है वो आ जाएगा। किस सिंबल में आप बनाना चाहते हो इक्वेशंस को, वो भी आप डायरेक्ट यहाँ से शो करके देख सकते हो। अपने हिसाब से कोई भी पेपर का फॉर्मेट तैयार कर तो टैब मिलेगा। उसके बाद यहीं पर ही आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने जो भी इक्वेशन ली है उसके अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन ले लेना, ब्लैंक कर देना, तो आप क्रिएट कर सकते हो एक न्यू इक्वेशन को भी। उसके बाद हम यहाँ से सिंबल्स लेते हैं। अब जिस भी सिंबल पर क्लिक करोगे वहीं से ही आपको वो सिंबल क्या मिलेगा, शो कर दिखाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं जिस जिस सिंबल पर क्लिक कर रही हूँ वहाँ पर ये क्या कर रहा है, शो करके दिखा रहा है कि आप यहाँ से जिस भी सिंबल पर क्लिक करोगे, स्टाइल पर क्लिक करोगे, वहीं पर ही ये आपको शो करके दिखाएगा।